नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 घंटे सक्रिय रहेंगे आपदा हेल्पलाइन नंबर 1 कॉल पर मिलेगी मदद, दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून सीजन के लिए विस्तृत सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रदेश के लोगों और पर्यटकों को अब 24 घंटे सहायता उपलब्ध होगी। राज्य आपदा सहायता नंबर 1070 और जिला आपदा सहायता नंबर 1077 सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। वह किसी भी आपदा, सड़क अवरोध, भूस्खलन या अन्य आपात स्थिति में इन सहायता नंबरों पर तत्काल सहायता मिलेगी। प्राधिकरण ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम और आपदा संबंधी जानकारी देकर ही यात्रा शुरू करने की सलाह दी है। दिशा निर्देशों में मोबाइल फोन में ऑफलाइन नक्शा डाउनलोड रखने को कहा गया है। इस चंडीगढ़ से हिमाचल का सफर अब मिनटों में 3500 रुपये में कर सकेंगे यात्रा। हेली टैक्सी का शेड्यूल व किराया सब तय। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से कुल्लू, मंडी, चंडीगढ़ के बीच दैनिक हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने मंडी और कुल्लू के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सेवाओं से न केवल यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, बल्कि राज्य में हाई एंड उच्च श्रेणी पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। मैं इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मैं साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में भी यह मील का पत्थर साबित होगा। सहारा पेंशन के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन के अंदर करवा लें ये काम, नहीं तो बंद हो सकती है पेंशन। हमीरपुर न्यूज जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने कहा कि जिला में सहारा पेंशन ले रहे जिन लोगों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे 2 दिन के भीतर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपनी ई-केवाईसी करवा लें। वह चमन लाल शर्मा ने बताया कि जिला में इस योजना के तहत पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या 499 है। मैं इनमें से 356 लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है, लेकिन 143 लाभार्थियों ने अभी भी अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। वह बार बार संपर्क करने के उपरांत भी ये लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। अब इन्हें संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही ई-केवाईसी के लिए 2 दिन का समय दिया जा रहा है। जेओए लाइब्रेरियन का फाइनल परिणाम घोषित, 77 उम्मीदवारों का हुआ चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की HPRCA ने स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 78 पदों की ट्रेनिंग को भरने के लिए पोस्ट कोड 25,024 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 1355 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1051 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 159 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। मैं 6 और 8 जून को दस्तावेजों की जांच के बाद 77 उम्मीदवारों का चयन किया गया। मैं पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण SC यानी कि स्वतंत्रता सेनानी परिजन का एक पद खाली रह गया है। हिमाचल में भेड़ पालकों का होगा ऑनलाइन पंजीकरण, नए सिरे से जारी होंगे चराई परमिट। हिमाचल प्रदेश में भेड़ एवं बकरी पालन से जुड़े लोगों के लिए अब पंजीकरण और चराई परमिट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। नई ग्रेजिंग पॉलिसी के तहत सभी भेड़ पालकों का नए सिरे से पंजीकरण किया जाएगा और इसके बाद उन्हें नए चराई परमिट जारी किए जाएंगे। इस पूरी व्यवस्था के लिए संबंधित वन मंडल अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पशुपालन विभाग और वन विभाग संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे। इस पोर्टल पर प्रदेश के सभी भेड़ पालकों का डिजिटल डाटा उपलब्ध रहेगा। मैं इसमें भेड़ पालकों की संख्या, उनके पास मौजूद पशुधन, चराई के पारंपरिक मार्ग, डेरे यानी कि विश्राम स्थल, जल स्रोत और चराई स्थलों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इससे पहली बार प्रदेश में भेड़ पालकों और उनके पशुधन का संग्रह एवं प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार होगा। एवरेस्ट फतह करने वाली रुचि ठाकुर को सीएम सुक्खू ने की रुचि ठाकुर को 1 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मंडी जिले की करसोग तहसील की रहने वाली रुचि ठाकुर के लिए 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की। बता दें कि रुचि ने 21 मई 2026 को दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सुक्खू ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता युवा पीढ़ी को दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। हिमाचल आएंगे राहुल गांधी, करेंगे बड़ी रैली, रजनी पाटिल बोली समय मिलते ही करवाया जाएगा आयोजन।
कांग्रेस की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिमाचल आएंगे और यहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रदेश में आकर बड़ी रैली को संबोधित करें। रजनी पाटिल इस संबंध में राहुल गांधी को जानकारी दे दी गई है और उनसे समय मिलते ही यह आयोजन किया जाएगा। रजनी पाटिल सोमवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। रजनी पाटिल ने बताया कि जल्द ही धर्मशाला में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी यानी कि PAC की एक अहम बैठक धर्मशाला में होने जा रही है। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और समिति के सदस्यों के साथ रूबरू होकर फीडबैक लेंगे। रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सभी मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर एक एक जिले का प्रभार दिया जाएगा, जिससे वह उन जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधी संवाद करते हुए संगठन के कामकाज को प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस संगठन की जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर उन्हें खरा उतरना होगा, अन्यथा उन्हें पद से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जिला व ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों की हर 3 माह में उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS और 16 HAS ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश सरकार ने 18 IAS और 16 HAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। में ट्रांसफर किए गए IAS अधिकारियों में डॉक्टर अभिषेक जैन, सुदेश कुमार मोक्टा, अमरजीत सिंह, तोरुल S रवीश, अभिषेक वर्मा, अजय कुमार यादव, महेंद्र पॉल गुर्जर, विनय कुमार, राहुल जैन, दिव्यांशु सिंगल, ओमकांत ठाकुर, गुरु सिमर सिंह, ईशांत जसवाल, रूपिंदर कौर, डॉक्टर राजदीप सिंह, प्रियांशु खाटी, अंजलि गर्ग और चंद्र प्रकाश शामिल हैं। इसी तरह HAS अधिकारियों में अश्विनी कुमार, एकता काप्टा, संजीव कुमार, शिल्पी बैक्टा, सुरजीत सिंह, हितेश आजाद, सिद्धार्थ आचार्य, सनी शर्मा, नरेश कुमार वर्मा, चेत सिंह, गौरव चौधरी, विश्रुत भारती, रमन कुमार शर्मा, पूजा अधिकारी और अमन कुमार शामिल हैं। मैं सभी अधिकारियों को नए स्टेशन और पदनाम दे दिए गए हैं। 2000 और शिक्षकों की भर्ती करेगी प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षकों की यह नियुक्ति प्रक्रिया साल 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने 3.5 साल अपने कार्यकाल में 8000 शिक्षकों को स्कूलों में तैनात करने का दावा भी किया। मंडी के देवरी स्कूल के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे शिक्षा मंत्री ठाकुर ने दावा किया है कि सरकारी स्कूल बिना शिक्षकों के नहीं रहेंगे और प्रदेश सरकार सभी पदों पर नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साल 2027 तक कुल 2000 नए शिक्षकों की भर्तियां कर ली जाएंगी। इससे पहले सरकार ने 8000 शिक्षकों को स्कूलों में तैनात कर दिया है। वार्ड सिस्टर जल्द बनेंगी मैट्रन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने रिक्त पद भरने को तेज किया प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मैट्रन के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और संबंधित अधिकारियों से वार्ड सिस्टरों की पिछली 3 वर्षों 2022 से 2025 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, ACR इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट तथा वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स या BSc नर्सिंग संबंधित जानकारी 2 सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए। विभाग ने 30 सितंबर 2025 तक की अंतिम वरीयता सूची के आधार पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की पात्र वार्ड सिस्टरों का रिकॉर्ड मांगा है। मैं इसके साथ ही दिव्यांग श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों का भी डाटा मांगा गया मैं जिन्होंने 4 वर्ष की नियमित एवं निरंतर एडहॉक सेवा पूरी कर ली है और आवश्यक योग्यता रखते हैं। CBSE स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स की मेरिट पर हो तैनाती। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर लेक्चरर एसोसिएशन ने प्रदेश के CBSE स्कूलों में नियमित कंप्यूटर लेक्चरर्स की नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग का कड़ा विरोध जताया। वह संघ का कहना है कि इन विद्यार्थियों में केवल मेरिट के आधार पर चयनित नियमित कंप्यूटर लेक्चरर्स की ही तैनाती होनी चाहिए। एसोसिएशन ने आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक संघ की मांग को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता और निर्धारित सेवा नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास और राज्य महासचिव रजनीश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी नियुक्तियों के समय भी आउटसोर्स शिक्षकों की ओर से दबाव बनाकर कई नियमित चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में नियुक्ति से वंचित रखने का प्रयास किया गया था। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि प्रदेश के CBSE स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल मेरिट आधारित नियमित कंप्यूटर लेक्चरर्स की ही नियुक्ति की जाए
तथा किसी भी प्रकार के दबाव में आकर स्थापित नियमों से छेड़छाड़ न की जाए। स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार पर बिजली काटना गलत, कोर्ट ने पुराने मीटर पर आपूर्ति बहाल करने के दिए आदेश। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं और बिजली बोर्ड के बीच चल रही खींचतान के बीच हमीरपुर की सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। मैं कोर्ट नंबर 3 की सिविल जज टीना मल्होत्रा ने लंबलू क्षेत्र के एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड यानी कि HPSEBL को 10 दिन के भीतर पुराने मीटर के माध्यम से बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बादल फटने से 2 पंचायतों में भारी तबाही, चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से किशोरी की मौत। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की ब्रांदली खड्ड में बादल फटने से नरेन और पलजारा पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है, जबकि चंबा जिले के भरमौर में चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से उसमें सवार 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। सोमवार को राजधानी शिमला सहित कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और सिरमौर में भी बारिश हुई। इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। मैदानी क्षेत्रों में दोपहर बाद उमस बढ़ गई। रामपुर की ब्रांदली खड्ड में रविवार देर रात बादल फटने से आई बाढ़ ने खेल मैदान, शमशान घाट, पैदल पुल, क्रिकेट बॉल समेत संपर्क सड़कों को नुकसान पहुंचाया। पई, गिच्छा और सिंगराला गांवों का सड़क संपर्क कट गया। बाढ़ के साथ आया मलबा खेतों में भर गया। दरकाली पंचायत में भारी बारिश से करीब 1 किलोमीटर सड़क की टारिंग उखड़ गई है। वहीं जगोती के पास सुबह सड़क बंद रही। हिमुडा परियोजनाएं पकड़ेंगी रफ्तार, 251 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हिमुडा को विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना कार्य में पूर्ण पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। यह निर्देश हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। उन्होंने आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को कहा। प्राधिकरण को कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। नागरिक हितैषी व्यवस्था अपनाने और किफायती आवास विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा। कॉम्प्लेक्स स्कूलों में खत्म होगी अवकाश की असमानता, अब पूरे परिसर में एक ही छुट्टी कैलेंडर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए सभी कॉम्प्लेक्स स्कूलों में अब एक समान अवकाश सारणी लागू होगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी उप शिक्षा निदेशकों और स्कूल प्रमुखों को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निदेशालय के संज्ञान में आया था कि कई कॉम्प्लेक्स स्कूलों में संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थान अलग अलग अवकाश सारणियों का पालन कर रहे हैं। एक ही परिसर में स्थित स्कूलों में छुट्टियों और कार्य दिवसों में अंतर होने से न केवल प्रशासनिक समन्वय प्रभावित हो रहा था, बल्कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई स्थानों पर एक स्कूल खुला रहता था, जबकि उसी परिसर का दूसरा स्कूल बंद रहता था, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही थी। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 14 जुलाई को अंतिम मेरिट सूची। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। यह परीक्षा HPU से संबंधित बीएड कॉलेजों और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रदेश भर के 26 परीक्षा केंद्रों पर करवाई गई थी। विश्वविद्यालय के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 8,431 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 8,047 अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल हुए। वह परीक्षा परिणाम के साथ विभिन्न विषय वर्गों और आरक्षित श्रेणियों के टॉप स्कोर भी जारी किए गए। मेडिकल वर्ग में सामान्य श्रेणी का सर्वोच्च अंक 124, अनुसूचित जाति का 119 और अनुसूचित जनजाति का 117 रहा। नॉन मेडिकल वर्ग में ओबीसी श्रेणी का सर्वोच्च अंक 124, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में 123 अंक रहे। वहीं कला एवं वाणिज्य वर्ग में ओबीसी ओपन श्रेणी का सर्वोच्च अंक 127, अनुसूचित जाति का 120 और अनुसूचित जनजाति का 112 अंक दर्ज किया गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी या विषय वर्ग से संबंधित कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वह 9 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय ने बताया कि प्रवेश काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से अलग से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है।
हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दुबई मॉरिशस में निकली 225 नौकरियां। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। वहीं आईएसएफ कंपनी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई और मॉरिशस में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कैंपस साक्षात्कार आयोजित करने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 225 पदों पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सीनियर रिक्रूटमेंट अधिकारी मोनिका शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत दुबई में 100 सिक्योरिटी गार्ड, 50 टैक्सी ड्राइवर और 50 बाइक राइडर यानी कि फूड डिलीवरी के पद भरे जाएंगे। वहीं मॉरिशस में 25 सर्वेयर की भर्ती की जाएगी। शिमला जिले के बरांदली में बादल फटने से खेल मैदान और शमशान घाट तबाह, देखे वीडियो। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत नरैन में रविवार रात बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ। बरांदली खड्ड में अचानक आए तेज सैलाब ने क्षेत्र के खेल मैदान और करसोली गांव के शमशान घाट को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय खड्ड में अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया, जिससे खेल मैदान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। सैलाब की चपेट में आने से शमशान घाट भी बह गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हिमाचल में सड़क धंसने से 30 यात्रियों को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 महिलाओं की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र में हुआ है। प्रियंका बस बिलासपुर से सुंदरनगर जा रही थी। इस दौरान भवाना पुल से लगभग 200 मीटर पीछे सड़क धंसने से बस पलट गई। हादसे के दौरान चीख पुकार मच गई। सवारियां बुरी तरह से दब गई थीं, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राकेश जम्वाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशल क्षम जाना। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सभी घायलों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ितों को हर संभव सहायता और राहत राशि सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। सीएम सुक्खू ने बुलाई मंत्रिमंडल बैठक, शिक्षकों की नियुक्ति व फर्जी इंटरनेट मीडिया को लेकर निर्णय संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 20 जुलाई को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। बैठक में सीबीएसई शिक्षकों की नियुक्ति व इंटरनेट मीडिया को लेकर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने एवं सृजित करने का निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए कई स्कूलों का चयन किया गया है। हमीरपुर जिला परिषद में बीजेपी की जीत, अनीता शर्मा अध्यक्ष और गुरदीप सिंह बने उपाध्यक्ष। जिला परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावी की प्रक्रिया सोमवार को यहां परिषद के हॉल में सर्वसम्मति से पूर्ण कर ली गई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की पंचायत गंधर्वा राठौर की उपस्थिति में पूर्ण की गई इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान वार्ड नंबर 9 धमरोल की भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित सदस्य अनीता शर्मा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और वार्ड 12 करेर के नवनिर्वाचित सदस्य गुरदीप सिंह को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिया गया। सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि पंचायत ने पद की शपथ भी दिलाई। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों से मारपीट और छात्रा से अभद्रता का आरोप, मुकदमा दर्ज। जिला शिमला के अंतर्गत आते पुलिस से थाना सुन्नी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ नाबालिग छात्राओं के साथ सरेआम मारपीट और अभद्र टिप्पणी करने का एक गंभीर मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस और जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता घनश्याम निवासी ग्राम बागड़ी डागर गड़े हरी तहसील सुनी ने आरोप लगाते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनूना के प्रधानाचार्य विनोद कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनूना, तहसील व थाना सुन्नी ने स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के सामने उनके 15 वर्षीय नाबालिग भांजे और 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, मामला दर्ज। विदेश भेजने के नाम पर रुपये ऐंठने को लेकर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। एसपी सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए मनोज कुमार निवासी बिलासपुर ने बताया कि पंजाब निवासी अमनदीप ऊना में वीजा ऑफिस कार्यालय चलाता है और उसने वर्ष 2024 में उसे विदेश में एक कंपनी में नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया था, जिसके लिए 14 लाख रुपए का
खर्च बताया। मांग के अनुसार उसने 9 जुलाई को 3 लाख रुपए का चेक व अपने दस्तावेज अमनदीप को दिए थे, परंतु उसने आज तक न तो विदेश से भेजा और न ही 3 लाख में से शेष 1,55,000 रुपये वापस कर रहा है। मैं एसपी ऊना ने बताया कि इस संदर्भ में आरोपी अमनदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और तथ्यों की जाँच की जा रही है। देश भर में एक्टिव हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, आईएमडी ने अगले 10 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। इसी बीच आईएमडी ने अगले 10 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासनों ने भी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी। मौसम का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखा गया। मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। लगातार हो रही इस बारिश के चलते महाराष्ट्र और मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। इसका असर यातायात पर भी हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। चाहकर भी शिक्षा मंत्री नहीं कर पाए स्कूल भवन का उद्घाटन, क्या प्रियंका गांधी के हाथों ही कटेगा रिबन, जयराम ने सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका पधार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का उद्घाटन मंत्री जी चाहकर भी नहीं कर पाए। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे और गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर क्षेत्र के दौरे पर थे और उन्होंने 4 करोड़ 69 लाख की लागत से देवरी स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करना था। इसकी बाकायदा शिलान्यास पट्टिका भी बना दी गई थी, लेकिन मंत्री के देवरी पहुंचने से पहले ही शिमला से इसका उद्घाटन न करने का फरमान जारी हो गया। इस कारण आनन फानन में उद्घाटन पट्टिका को हटा दिया गया। केंद्र सरकार के अधीन स्थापित होने वाले 4 प्रोजेक्ट हिमाचल के हो जाएंगे। हाईकोर्ट के राज्य सरकार को प्रोसेस तेज करने के आदेश। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रहे 4 पावर प्रोजेक्ट केंद्र के नहीं राज्य सरकार के होंगे। इस बारे में हाईकोर्ट के समक्ष आए मामले में अदालत ने हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट से अपने अधीन लेने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उपक्रम वाली 4 विद्युत परियोजनाओं की टेक ओवर प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए। मामलों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को कंपनियों की ओर बताया गया कि प्रदेश सरकार की देरी से इन प्रोजेक्टों की निर्माण लागत बढ़ती जा रही है। दूध भुगतान में देरी पर भड़के किसान, खरीद सीमा पर भी उठाए सवाल, आंदोलन की दी चेतावनी। दूध के भुगतान में लगातार हो रही देरी और प्रतिदिन केवल 20 लीटर दूध खरीदने की सीमा तय किए जाने से नाराज दुग्ध उत्पादकों का गुस्सा सोमवार को खुलकर सामने आया। जिला ऊना के झलेड़ा स्थित हिमाचल मिल्क फेडरेशन प्लांट में दर्जनों किसान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती के साथ पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। किसानों का कहना है कि मिल्क फेडरेशन की मौजूदा व्यवस्था से डेयरी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और इनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। हिमाचल पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस से, पत्नी ने साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के तहत पुलिस थाना धर्मपुर ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। 4 घंटे के भीतर सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके एक साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच के अनुमान अनुसार दोनों आरोपियों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस चौकी डकसाई को सूचना मिली थी कि जोहड़ पटियाला के नीचे कच्ची सड़क के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा है। सड़क पर भी काफी खून बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस से टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान रूपलाल उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। रूपलाल नेपाल का रहने वाला था और पिछले 3 महीनों से अपने परिवार के साथ यहाँ रहकर मजदूरी का काम करता था। हिमाचल के चंबा में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 55 पंचायतों का संपर्क कटा, हजारों की आबादी प्रभावित। हिमाचल में मानसून के दस्तक के साथ ही भारी बारिश से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड आदि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आ रही है। चंबा दिशा मुख्य मार्ग पर पंगोला नाला में फ्लैग फ्लड आने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। साथ ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
बता दें कि रविवार देर रात हिमाचल के चंबा जिले में भारी बारिश का दौर जारी रहा। भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए। प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश से दिए गए कि आगामी 3 दिनों में अपने अपने जेसीबी मशीन और LNT उन सभी जगहों पर तैनात करें मैं जहां ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं मैं ताकि मानसून के मौसम में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपदा मित्र भी मानसून के सीजन में अपनी सेवाएं देंगे। मानसून की दस्तक के साथ ही बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थायी रोक। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला कुल्लू में नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे में जिला कुल्लू में बह रही ब्यास नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्यास नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। ऐसे में जब तक मौसम विभाग द्वारा मौसम के सामान्य होने की जानकारी नहीं दी जाती मैं तब तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगी रहेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।